नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां के बीजापुर में नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 9 जवानों की जान चली गई है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जवानों की गाड़ी में यह ब्लास्ट किया। कुटरू क्षेत्र के बेदरे में यह ब्लास्ट हुआ है। नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे जवान। तो आपको बता दें, नक्सल ऑपरेशन से जब जवान लौट रहे थे, उसी दौरान छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों के गाड़ी को निशाना बनाया गया। नक्सलियों ने निशाना बनाया और इस दौरान इस हादसे में इसमें 9 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि ये जवान नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 9 जवानों की शहादत हो गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की सफाई को लेकर सरकार सजग है और इस दौरान कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को अंजाम देकर ये जवान लौट रहे थे और उस दौरान आईईडी से जवानों को निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए। और ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पहुंची है। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जहां पर नक्सलियों ने ब्लास्टिंग किया है और ट्रिगर से यह ब्लास्ट किया, सड़क के ज्वाइंट को निशाना बनाकर धमाका किया। स्क्रीन में जो जिस जगह को आप देख रहे हैं, ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लास्ट के बाद वहां मिट्टी पूरी तरह से खुल गई है, सड़क जो है वो वहां से फट चुका है। और हम अभी जहां पे खड़े हैं, ये जो स्कॉर्पियो का जो अंजर पंजर है वो एक तरीके से यहाँ आकर गिरा है। ये देखिए, ये सीट का वो इलाका है, स्कॉर्पियो के अंदर का सीट जहाँ पे बैठा जाता है। ये करीब 40 मीटर दूर यहाँ पर खेतों में आकर गिर गया है। तो आप समझिए कितना सशक्त और कितना मजबूत ये ब्लास्ट रहा होगा और नक्सलियों ने कितने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आईडी को प्लांट किया होगा। ये देखिए, ये स्प्रिंग है, ये भी मतलब एक एक जो पार्ट्स हैं, एक एक जो हिस्सा है वो गाड़ियों का निकल के कितना दूर जाके छिटका है, कितना दूर जाके गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोजिव यहाँ पे नक्सलियों ने इस्तेमाल किया होगा। और ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका दरअसल नक्सलियों का नेशनल पार्क का इलाका माना जाता है। जो अबुझमाड़ का इलाका है वो इलाका माना जाता है, जहाँ नक्सली बहुत सशक्त हैं, बहुत मजबूत हैं। और इसी इलाके में इन दिनों जिस तरीके से नक्सलियों पर अटैक हो रहा है सुरक्षा बलों का, वो पूरे जो नक्सली हैं वो आकर यहाँ पर शरण लेते हैं और यही वो इलाका है। और कल ये देखिए, ये बम्पर है, सामने का हिस्सा है, दुर्घटना के लिए इसको दुर्घटना से बचने के लिए, गाड़ी को नुकसान कम हो उसके लिए इसको लगाया जाता है। ये भी पूरी तरीके से टूटकर करीब करीब 70 से 80 मीटर दूर आकर ये हिस्सा गिरा है। ये देखिए, जो साजो सामान है, ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी है उसकी, स्कॉर्पियो की बॉडी है, ये पूरी तरीके से अलग हो गया है। ये गाड़ी पूरी तरीके से अलग हो गया। एक हिस्सा यहाँ पे आके गिरा है करीब 80 मीटर दूर, तो एक हिस्सा यहाँ से कम 150 मीटर दूर में जाके उधर गिरा है। तो नक्सली जानते थे कि इस सड़क से सुरक्षा बल के जवान लौटेंगे, इसी वजह से ये प्लानिंग जो है ये नक्सलियों ने की और यहाँ पर एक बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दिया है। आप इसको घूम कर देखिए, पूरा एक हिस्सा जो स्कॉर्पियो का इतना मजबूत होता है हिस्सा, अगर ये पलट भी जाए तो इसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये टूटकर अलग हो गया है, टुकड़ों में बंट गया है, तो आप समझिए कि नक्सलियों ने करीब करीब 40 से 50 किलो एक्सप्लोजिव आईडी को यहाँ पर प्लांट किया था और इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। अब ये जांच का विषय है कि ये जो एक्सप्लोजिव है इसको कब डाला गया या कब रखा गया। ये देखिए, और आपको एक तस्वीर दिखा दूं मैं, ये टायर है, गाड़ी का जो टायर है वो भी खेतों में आकर गिरा है। मतलब एक एक हिस्सा जो स्कॉर्पियो का था
जिसमें 8 जवानों के साथ एक ड्राइवर तैनात था, वो उड़ गया। और एक एक हिस्सा इतना मजबूत स्टील का बना हुआ, ये जो बेरिंग है, रिंग है, ये भी ये मुड़ गया है। तो ये अभी गर्म है, ये गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पे। मतलब लगभग 2:13 या 2:15 पे ये घटना हुई थी और करीब 2 घंटे के आसपास का वक्त अभी हुआ है। और जी मीडिया आपको यहाँ से अम्बेली से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से नक्सलियों ने, जो डीआरजी के जवान नक्सलियों को अटैक करके उनको मारकर आ रहे थे, और एक घटना होती है, एक ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में हमारे देश के 8 जवान और एक ड्राइवर जो है वो शहीद होता है। इस तरीके से स्कॉर्पियो के छोटे कई टुकड़े इन खेतों में करीब वहां से 100, 150, 200 मीटर दूर में आकर गिरे हैं। आपको एक एक करके उठाना पड़ेगा, इनको गिनना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव यहाँ पे नक्सलियों ने इस्तेमाल कर रखा था। और नक्सलियों को हो सकता है कि इसकी भनक रही होगी कि एक बड़ी पार्टी उधर मुठभेड़ में गई है तो ये लौट कर आएगी। और ये पूरे जो जवान है, ये डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान है, जो अभी बीजापुर पहुंचते और बीजापुर से लौटकर ये दंतेवाड़ा जाते थे। देखिए किस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम यहाँ पे नक्सलियों ने दिया है। नक्सलवाद के खात्मे का टारगेट दिया गया है 2026 में, लेकिन वो इलाका जो अबुझमाड़ का इलाका है, नेशनल पार्क का इलाका है, नारायणपुर का इलाका है, उस इलाके में अभी भी नक्सली वहाँ पे शरण स्थली बना के रखे हैं। उनकी शरण स्थली वो है। और जो बड़े देश के सबसे बड़े नक्सली हैं, ये माना जाता है कि वो उस तरफ हैं, उसी इलाके में हैं। और ये वो इलाका है, ये नेशनल पार्क का इलाका है, जहाँ उनकी मौजूदगी है। उनकी तूती एक समय में बोला करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे सुरक्षा बल के जवान टारगेट 2026 की तरफ जा रहे हैं, तो प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, नक्सलवाद का दखल थोड़ा सा कम हुआ है। और क्षेत्र में जहां उनका दबदबा था, जहां उनका पकड़ था, जहां उनकी समानांतर सरकार चला करती थी, वहां अब सुरक्षा बल और सरकार वहां पहुंच रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं वहां पहुंचाई जा रही हैं, विकास के काम पहुंचाए जा रहे हैं, और लोगों से 1 to 1 बातचीत करके उनकी समस्या क्या है इसको जाना जा रहा है। इसमें मंत्री भी यहाँ आ रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री गुंडम आए थे। गुंडम वो इलाका है जहाँ नक्सलियों की पैठ थी या नक्सलियों की हुकूमत चला करती थी। अब उस इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री का आना, इसका मतलब साफ है कि आर पार की जो लड़ाई है वो अब चल रही है। और तर्रेम से लेके वो जो पूरा इलाका है कोंडापल्ली पामेड़ तक का, जो 3 दशकों से बंद था, उस इलाके को खोला जा रहा है। और उसी वजह से नक्सली अब उन ऐसे इलाकों में जहां फोर्स की या फिर सुरक्षा बलों की तैनाती उस तरीके से नहीं है, या फिर कहीं चूक होता है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये स्कॉर्पियो वाहन है, इसमें 8 जो जवान हैं वो तैनात थे, और एक जो ड्राइवर है, चालक, वो भी यहाँ पे तैनात था। फिलहाल उसको यहाँ उड़ा दिया गया है करीब 2 घंटे पहले। और जो घटना स्थल है वहाँ से करीब हम 70 से 80 मीटर दूर हैं, जहाँ भीड़ देख सकते हैं, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। उस जगह से हम करीब 80 मीटर दूर हैं, और यहाँ पे इसके परखच्चे आकर गिरे हैं। इसका जो हिस्सा है स्कॉर्पियो का, ये आकर गिरा है। तो निश्चित तौर से बड़ा धमाका था, बड़ा एक्सप्लोजिव यहाँ पे नक्सली ने इस्तेमाल किया। और एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं नक्सली इस इलाके से, उनका जो आधार इलाका है वहां से देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म होने वाला है, या नक्सलवाद पीछे हट रहा है, या नक्सलवाद का आधार इलाका सिमट रहा है, वो दावों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम तो लगता है जब नक्सली इस तरीके के बड़ी घटनाओं को यहाँ पे अंजाम देते हैं। एक मैं और दिखाना चाहूंगा, एक घटना के बाद वहां आसपास का जो सीसी सड़क है वो एक तरीके से पूरी तरीके से टूट गई। नए साल के आगाज के साथ ही नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बीजापुर से बेदरे इलाके में अम्बेली के पास में नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट में जो अभी तक जानकारी है कि 8 जवान और एक ड्राइवर सहित 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। हम उस ग्राउंड 0 पर मौजूद हैं इस वक्त, जहां पे ये पूरा आईडी ब्लास्ट का वाकया हुआ है, घटना हुआ। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पे नक्सलियों ने इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ये देखिए सीसी सड़क है, करीब 1 फीट मोटी ये सड़क है, ये पूरी तरीके से यहाँ से टूट गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट जो है वो कितना सशक्त था। और देखिए ये करीब 6 से 7 फीट गहरा ये गड्ढा यहाँ पे हो गया है। और स्कॉर्पियो वाहन थी जो कल एक मुठभेड़ के बाद से नारायणपुर के अबुझमाड़ के जंगलों से लौट कर बीजापुर जा रही थी। और वो करीब
60-70 मीटर दूर जो गाड़ी का पूरा जो ढांचा है वो वहाँ फेंकाया है। तो आप समझ सकते हैं कितना सशक्त ये ब्लास्ट रहा होगा और साथ ही साथ नक्सलियों ने कितने बड़े मात्रा में आईडीज का उपयोग किया होगा। ये सामने का हिस्सा है, बोनट के सामने का हिस्सा है, ये पूरी तरीके से टूट गया है, ये टूटकर यहाँ गिरा है। मतलब जो गाड़ी के हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, परखच्चे हैं, वो यहाँ पर उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं जो पेड़ हैं, पेड़ के भी शाखाएं जो हैं वो टूट गई हैं, उधर भी टूट गई हैं पूरी की पूरी, इधर भी वही हाल है। तो बड़ी घटना को नक्सलियों ने साल के पहले वक्त में ये अंजाम दिया। आपको और दिखाते हैं जो कार का जो हिस्सा है, स्कॉर्पियो का जो हिस्सा है वो और कहाँ जाकर उसके हिस्से गिरे। ये देखिए, ये पूरा वो सामान है जो स्कॉर्पियो के अंदर था, सीट थे, फॉर्म थे, ये सब टूटकर यहाँ पर गिरे हैं, बिखर गए हैं। मतलब बहुत काफ़ी सशक्त ये ब्लास्ट रहा होगा और कई मीटर ऊंचा ये जो गाड़ी जो है वो जाकर यहाँ पे उड़ी होगी। आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो का इंजन है जो यहाँ पे आकर गिरा है। तो ये इंजन और ब्लास्ट की जगह की दूरी आप आंकलन करें तो करीब 20 से 22 मीटर जो है वो इसका डिस्टेंस है। यहाँ पे फिलहाल जो एसपी हैं, डीआईजी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो पूरे इलाके को एक तरीके से घेरा जा रहा है वो इलाका करीब 100 मीटर दूर में वो हिस्सा स्कॉर्पियो का और बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ जाकर गिरा है। ये कुछ कागज हैं जो स्कॉर्पियो इस गाड़ी में रहे हैं। ये मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड है ये यहाँ पर है, कुछ कागज हैं जो इसमें रहे, आशीष कुमार गर्ग करके, ये सब यहाँ पे हैं। जो दस्तावेज कुछ रखे गए होंगे गाड़ी में वो भी यहाँ पर है। देखिए किस तरीके से ये इंजन के अंदर के पार्ट्स हैं जो पूरी तरीके से झटक कर इतना दूर आके गिरे हैं। ये पूरा इंजन है, इंजन यहाँ पे है और इसकी जो बॉडी है, पूरा जो ढांचा है ये करीब 100 मीटर दूर उस तरफ यहाँ पे रखा गिरा पड़ा है। तो एक सशक्त ब्लास्ट यहाँ पे था और पूरे जो जवान हैं वो बेदरे से होते हुए करकेली से अम्बेली से होते कुटरू जा रहे थे। फिर ये जवान लौटने वाले थे दंतेवाड़ा के लिए, चूंकि ये दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवान थे। तो ये पूरा जंगली इलाका है, नक्सलियों का नेशनल पार्क का ये इलाका माना जाता है, पूरी तरीके से जंगली इलाका है और इस इलाके में उनकी पकड़ रही है। ये वही इलाका है जहां एक समय में सलवा जुर्म जैसा जो आंदोलन, बड़ा आंदोलन जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ था। यहाँ बीजापुर के एसपी जो हैं जितेंद्र यादव और जो दंतेवाड़ा एसपी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे एरिया को, अब ये देखिए इधर पूरे जो एरिया है, पूरे एरिया को अब यहाँ पे घेरा जा रहा है। और क्या यहाँ पे कोई आईडीज या फिर ऐसी कोई प्लानिंग और तो नक्सलियों नहीं कर रखी, उसको भी यहाँ पे देखा जा रहा है। तो आपको और दिखाते हैं हम किस तरीके से एक बड़ा ब्लास्ट प्लानिंग के साथ नक्सलियों ने यहाँ किया है। इसको आप क्या कहेंगे, या चूक कहा जा सकता है या फिर सुरक्षा बलों को ऐसी सूचना नहीं मिली कि यहाँ पे नक्सली टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा, ये पूरा सीसी सड़क है, सीसी सड़क के नीचे कई फीट नीचे आईडी को दबाकर उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पे जो है वो नक्सलियों ने अंजाम दिया है। और लगभग इस पूरे ब्लास्ट को देखकर लगता है कि 40 से 50 किलो के आसपास का जो एक्सप्लोजिव है नक्सलियों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया होगा। और जैसे ही स्कॉर्पियो की टायर उसके ऊपर आके पड़ी, ये ब्लास्ट कर दिया। और उस ब्लास्ट, इधर देखिए ये जो कार बोलेरो है इसमें भी जो वो है निशान जो है वो पड़े हैं। इस स्कॉर्पियो में भी देखिए निशान है ब्लास्ट। ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे रही होगी, इसके पास जो ब्लास्ट में जो गाड़ी उड़ी है उसके आसपास ये रही होगी। देखिए इसका भी बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो फिलहाल जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, डीआईजी हैं कमलोचन कश्यप हैं, बीजापुर एसपी, दंतेवाड़ा एसपी यहाँ पे हैं, पूरा मौके का मुआयना किया जा रहा है। और पूरे इलाके में जो डीआरजी और सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको अब फैलाया गया है। जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं बीजापुर दंतेवाड़ा के, वो फिलहाल यहाँ ग्राउंड पे हैं और पूरा मुआयना किया जा रहा है। लेकिन एक निश्चित तौर से एक बड़ी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। ग्राउंड जीरो अम्बेली से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और ये पक्की सड़क है, जिस तरीके से नुकसान हुआ है सड़क को भी और जवानों को भी, कितना एक्सप्लोजिव यहाँ पे रहा होगा और किस तरीके से घटना घटी होगी। सर, कौन लोग नक्सलियों का कौन सा कैडर इस तरह ऑपरेट करता है? पोस्ट ब्लास्ट का वो देखने पर, क्रेटर को देखने पर ऐसा लग रहा है कि लगभग 60 से 70 किलो का एक्सप्लोजिव रहा होगा, क्योंकि कंक्रीट मेटल रोड है और उसके जो
घटना है, तो लगभग 60 से 70 किलो का। जी लगभग ऐसे में जो मिलिशिया लेवल के जो रहते हैं जी और थोड़े प्लाटून या एरिया कमेटी वाले, तो मोस्टली वो लोग यहाँ पर आईडी ब्लास्ट करने का प्रयास करते हैं और जी। नुकसान बचाने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी और गाड़ियां नहीं होंगी जो आगे पीछे जवान जो निकल रहे थे, लेकिन इसी गाड़ी को दो गाड़ियां को नुकसान हुआ है, एक में जवान थे और एक गाड़ी को और थोड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 8 से 9 गाड़ियाँ रही हैं। जी जी। तो सर, जब गाड़ियां इस तरफ से जा रही थी, फोर्स वगैरह लगी थी, तो क्या चेकिंग अगर प्रॉपर इधर किया गया तो उसके बाद ही पार्टी बेदरे से निकाली गई थी? प्रॉपर डीमाइनिंग आरोपी होने के बाद, जी। आरोपी लगने के बाद, डीमाइनिंग होने के बाद ही मूवमेंट कराया गया था। बट अच्छा। उसके बावजूद आईडी ब्लास्ट करने में नक्सली सफल हुआ। ऐसी कोई सूचना रही होगी कि यहाँ नक्सली हो सकते हैं या उनका छोटा कैडर हो सकता है या यहाँ कुछ ब्लास्ट का, इस तरह की कोई सूचना पहले से अपने पास थी या नहीं थी, ऐसा कुछ? हमारे पास अभी नहीं थी इस जी। तरीके की सूचना, जी। बट उसके बावजूद हमारे एसओपी के हिसाब से हम लोगों ने डिमाइनिंग और आरोपी की कार्रवाई की थी, जी। जिससे कि मूवमेंट किया जा सके। जी, थैंक यू सर। ये थे दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय, जो बता रहे थे कि कितना एक्सप्लोजिव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा। जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार इस पूरे जो घटना है इस पर नज़र बनाए हुए और देख रहे हैं कि किस तरीके से कौन से इलाके की कौन सी पार्टी ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है और इसमें 9 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। अम्बेली से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। जल्दी 2025 के आगाज़ के साथ ही नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के लगाई आईडीज़ को नष्ट कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं और नक्सल इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं और उस आधार इलाके से नक्सलियों को दूर खदेड़ा जा रहा है। वहीं नक्सली अब मुख्य सड़कों पर आकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम इस वक्त बीजापुर के अम्बेली कुटरू इलाके में हैं, जहां नक्सलियों ने आज करीब 2 बजे एक बड़ी आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है, जिसमें 8 डीआरजी के जवान सहित एक जो चालक है वो ख़त्म हो गया। मैं आपको दिखा दूं कि नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया होगा। जो हमारे जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे हमारी बात हुई, तो ये लगभग 1 फीट मोटा सीसी सड़क है जो ये पूरा खुल गया है। ये देखिए, ये सड़क यहाँ से पूरी फट गई है और ये वाली जो सड़क है ये पूरी की पूरी यहाँ से फट गई है। इसको मतलब आप समझिए कि ये कितने नीचे तक जो नक्सली हैं उन्होंने यहाँ पे आईडी प्लांट किया रहा होगा। ये देखिए, यहाँ तार भी यहाँ पे मिला है। ये पार्ट्स जो हैं ये पूरी तरीके से जो स्कॉर्पियो हैं उसके पार्ट्स हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि नक्सलियों ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया। नक्सलियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि यहाँ सीसी सड़क है और इसके उस पार आप यदि देखेंगे तो वो डामर सड़क है। मतलब ये दोनों सड़कें यहाँ पे जॉइंट हुई हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा नक्सलियों ने कहीं ना कहीं इसको उठाया होगा। और इस ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ गाड़ियाँ अक्सर अमूमन जो हैं वो स्लो हो जाया करती हैं, जिसका फ़ायदा नक्सली उठाते हैं। आप देखिए, ये पूरी सीसी सड़क जो 1 फीट मोटी है ये यहाँ से पूरी तरीके से उखड़ गई है। यहाँ से डामर की सड़क शुरू होती है और यहाँ से सीसी सड़क शुरू होती है। मतलब साफ है कि नक्सलियों ने पहले से जब ये सड़क बनाई जा रही थी तब से इसको चिन्हांकित करके रखा था। और हो सकता है, जैसा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे उसी दरमियान हो सकता है कि आईडी यहाँ पे प्लांट किया गया था और उस आईडी को आज यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें हमारे जो 8 जवान हैं और एक चालक है, 9 लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं। आप देख सकते हैं गड्ढा कितना बड़ा है। ये लगभग 7 से 8 फीट गहरा ये यहाँ पे गड्ढा हो गया है। और इस छोटी सी चीज़ का की सड़क उधर डामर की है और इधर सीसी की है, इस बीच के जॉइंट का एक तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया है, जो अब तक में लग रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी कहना है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक बड़ी घटना को जो है वो यहाँ पे अंजाम दिया गया और एक बड़ा नुकसान जो है वो सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा एक और पैटर्न को आप पकड़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो हम बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है और इधर का पेड़ है, आप इस पेड़ को देखिए। ये दरअसल ये जो स्टाइल है, ये जो तरीका है, नक्सली अमूमन अपनाते हैं कि कोई भी अगर नक्सली कहीं से घटना को अंजाम देता है तो वो वहाँ खड़ा होता है और वहाँ से वो स्विच करता है, वहाँ से वो कनेक्शन ऑन करता है, उसके बाद ब्लास्ट को अंजाम देता है। हो सकता है ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये, और उस तरफ जो पेड़ है एक, वो जहाँ पे सुरक्षा बल के जवान गए हैं
तो उस तरफ से या फिर इस तरफ से ये जो निशान है इसको देखा गया है, और यही पर्टिकुलर वो प्लेस है जहाँ पे सीसी सड़क और डामर की जो सड़क है वो यहाँ पे मिलती है। हो सकता है नक्सलियों ने इसको अपना निशान बनाया है। इसको निशान बनाकर नक्सलियों ने यहाँ आईडी प्लांट किया है, और इसी पेड़ के निशानदेही पर नक्सलियों ने यहाँ पे ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। और हो सकता है ट्रिगर जो है वो उस इलाके में जहाँ सुरक्षा बल के जवान अभी वहाँ मौजूद हैं, उधर पूरा चेक किया जा रहा है कि कहाँ से ये वायर जो है वो कनेक्टेड था और किस तरीके से कितने लोगों ने वहाँ अंजाम दिया है, क्या वहाँ पे स्विच था, तार कितने दूर तक है, उस चीज़ को देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि ये पॉइंट है, ये लाइन है, यही निशान है जहाँ से इस पूरी जो घटना है, मुठभेड़ है, इस ब्लास्ट की घटना को जो है वो नक्सलियों ने अंजाम दिया था। जो दंतेवाड़ा एसपी हैं उनके हिसाब से जो नक्सलियों की छोटा कैडर है, मिलिशिया कैडर, वो हो सकता है उसने इस घटना को फिलहाल अंजाम दिया होगा। सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ फैले हैं और पूरे तरीके से जिस जगह को अपने कब्जे में ले लिया, और जो जाँच है वो यहाँ पे की जा रही है। अम्बेली से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। बीजापुर हमले पर अमित शाह ने दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दुख जताया है। अमित शाह ने प्रकट की है गहरी संवेदना और कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे। और बुलेटिन में अब आगे देखते हैं अब तक